कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आ। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। महामती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के रूप में जागनी के ब्रह्मांड में हम सब ब्रह्मात्माओं की, जीवों की आत्म जागृति के लिए हमें बहुत सारी सिखापन देते हैं, विद विद के प्रबोध देते हैं। हमारे अंतर हृदयों में किसी न किसी प्रकार से सर्वप्रथम ईमान और फिर इश्क उपज जाए, इसलिए श्री इंद्रावती सखी के जीवन के आधार पर हमको धामधनी श्री राज्य स्वयं बहुत भांति की सिखापन देते हैं। यूं श्री इंद्रावती स्वयं में किसी विध भी कोई भी सिखापन की आवश्यकता की दरकार नहीं रखती, परंतु जब तक किसी को माध्यम न बनाया जाए तब तक जो बात परम धाम के आचरण की, रहने की, परम धाम के भाव की जो बात स्वयं पार ब्रह्म इस जगत में आई हुई ब्रह्मात्माओं को देना चाहते हैं, वह बात पूरी भी तो नहीं होती। इसलिए माध्यम बनाया श्री इंद्रावती एवं श्री सुंदरबाई जी को, और श्री सुंदरबाई जी के तन श्री देवचंद्र जी महाराज की भी तक को और श्री इंद्रावती जी के नर तन श्री मिहिर राज के जीवन को बहुत भांति आधार बना करके आपने श्री देवचंद्र जी को सदगुरु के रूप में और श्री मिहिर राज को शिष्य के रूप में समस्त सुंदर साथ को बहुविध सिखापन देने के लिए लीला करी। हालांकि इन परम धाम की दोनों ब्रह्मात्माएं श्री सुंदरबाई और श्री इंद्रावती, इनके मध्य में कोई सदगुरु अथवा शिष्य का संबंध नहीं है। ये दोनों ही या तो सदगुरु हैं और या दोनों ही धाम धनी हैं। आपस में इनका नाता अगर कुछ है तो वो ब्रह्मात्मा का ब्रह्मात्मा से नाता है, और भी आनंद से कहा जाए तो दोनों का आपस में कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं, अलग हैं ही कहां। ये तो स्वयं श्री श्यामा जी महारानी जी के दो मनुष्य तन हैं। रू अल्लाह पेहरसी जामे दोए। तो इस प्रकार माध्यम बनाया, और माध्यम बनाए बिना सिखापन दी भी तो नहीं जा सकती। और जब हम साक्षात श्री राज्य महाराज के रूप में, धामधनी सदगुरु के रूप में श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री निजानंद स्वामी को हम पाते हैं, तब जो उनके सत्संग में, उनकी संगत में श्री इंद्रावती जी हैं, श्री मिहिर राज हैं, उनके दिल पर उनके संग रहने अथवा उनके
जुदागी के समय में दूर रहने पर जो श्री इंद्रावती जी की स्थिति है, हालत है, उस हालत, उस स्थिति को स्वयं श्री इंद्रावती जी किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत प्रकरण संख्या 96 में खुद कहती हैं। और वह बात अपने लिए नहीं कहती, वो बात कहती हैं कि मेरी लाडली प्यारी सखियों, सुंदर साथ, आप होश में आ जाइए। आप सब जने समय रहते मेरी भांति अपना समय मत गवाइए, समय रहते होश में आ जाइए और अपने अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्रियतम श्री राज्य महाराज के प्रति सजग हो जाइए। महामती श्री इंद्रावती जी बहुत सारे प्रकरणों में अपने सदगुरु महाराज के लिए विरह करती हैं। और विरह किस लिए करती हैं? कोई ऐसी बात श्री इंद्रावती जी पीछे नहीं छोड़ती जिस बात के लिए वो सदगुरु महाराज को आधार बना करके विरह न करी होए। हर बात के लिए श्री इंद्रावती जी विरह में पीड़ित हैं। प्रत्येक पल, हर घड़ी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में सदगुरु महाराज के मिलन का, उनके वचनों का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला का, उनके वचनों का, उनकी एक एक बात का स्मरण कर करके श्री इंद्रावती जी के हृदय में विरह है, याद है, भांति भांति से विलाप है। और वही विलाप, वही विरह श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि आप सबके जीवन में न आए, हम ऐसा कुछ उपाय करें कि हमारे जीवन में समय रहते हम श्री तारतम वाणी के आधार पर उसको अपनाकर अपने आत्मा को जागृत कर लें, अपने सदगुरु के संग में अपने जीवन को संवार लें। क्योंकि समय जब हाथ से निकल जाएगा तो बात बनेगी नहीं। और प्यारा मानखे देह का यह जो समय है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। ये काल किसी के रोके रुकता नहीं। गुण अंग इंद्रियां यदि परमात्मा की ओर न लगी हो तो भोग करने से चूकती नहीं। जितनी ज्यादा परमात्मा के मिलन की, उनके प्रेम की, उनके दर्शन की, उनके ज्ञान की ललक, लालसा हृदय में जगाए रहेंगी, उतना उतना ये गुण अंग इंद्रियां उनका गुणगान करने में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। क्योंकि कहा भी तो गया है दुनिया में कि खाली घर शैतान का, ये जो मनवा है ये खाली होए तो ये शैतान का घर है। तो जब तक इस मन के अंदर में हम अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा, उनका प्रेम, उनके स्वरूप, उनकी लीला, उनका संग गुजारा हुआ एक एक पल का भाव जब तक हृदय में, चित्त में बार बार स्मरण में नहीं लेते, तब तक यह मन संसार की ओर भटकता रहता है। और जैसे ही अपने सद्गुरु धाम धनी जी की ओर हम अपने मन को बारंबार अधिकाधिक बार हर समय लगाए रखते हैं तो यह मन विचलित नहीं होता। यह मन हमें पुनः पुनः संसार की ओर जाने पर बाध्य नहीं करता। न ही इस मन में सांसारिक बहुत विध संकल्प उठते हैं, न विचार उठते हैं, न संसार की चाहनाएं आती हैं, न ही संसार की कोई लौकिक भावनाएं इसके अंदर में उपजती हैं। ये मन जितना जितना परमात्मा सद्गुरु के समय को, उनके सत्संग को याद करता है, उतना उतना यह मन
संसार का त्याग करके अपने दिल भीतर में परमात्मा को बसाए रखता है। तो जब हम अपने इस मन को लगने ही नहीं देंगे संसार में, लगाए ही रखेंगे परमात्मा में, सद्गुरु में, तो महामती जी कहती हैं कि ये जो काल, ये जो समय है, ये जो हाथ ताली दिए जात है, ये जो अखंड अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए मानुष तन मिला है, इसका हम कोई भी नुकसान या हानि नहीं कर पाएंगे। श्री इंद्रावती जी अपने को आधार बना करके कहती हैं कि मैंने बहुत हानि करी अपनी, मैंने बहुत नुकसान उठाया, मुझसे बहुत गुनाह हुए, गलतियां हुई, मैं कठिन थी, कठोर थी, ढीठ थी, बुड़ंग थी, खांगड़ू थी, पर मेरे सद्गुरु की इतनी कृपा मुझ पर बरसी, तब भी मैं अपने इस ढीठ हृदय को, अपने इस सांसारिक मन को पिघाल नहीं पाई। फिर भी सद्गुरु की इतनी कृपा बरसी कि उन्होंने मेरे कठिन, कठोर, अति ढीठ मन, हृदय को पिघाल दिया और अपने परम धाम की अखंड ब्रज रास की मेरे दिल भीतर में समग्र ज्ञान और प्रेम स्वरूप लीला आदि को भर दिया। और न सिर्फ उन्होंने मुझे परम धाम की नियामतों से मालामाल किया, बल्कि मुझे अपने ही जैसा बना दिया। तो समय रहते मैं जाग न पाई, तो श्री इंद्रावती जी अपनी बीतक को आधार बना करके कहती हैं कि समय रहते जागिए, साथ जी जागिए। ये जो वाणी है समय फजर है, और इस तारतम वाणी को सुन करके, पढ़ करके अगर अब भी हम जागे नहीं, यदि अब भी हमारे अंतर मन में आत्मा को जागृत करने का और जागृत आत्मा को परमात्मा प्रियतम से मिलने का भाव अगर अभी भी हृदय में नहीं आया, तो निश्चित जानिए कि ये समय तो हाथ ताली दिए जाता है और ये हाथ से निकल ही जाएगा, और फिर पछताएंगे, और पछताने पर निश्चित रूप से जानिए ये मान के देय, ये मानव जन्म पुनः प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए इस मानव जन्म के बने रहने पर, और विशेषकर इस जन्म के अंदर में, हम मानवों के अंदर में जब तक जोश, उमंग, तरंग, गुण, अंग, इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती, अर्थात अपनी अधिक से अधिक युवा अवस्था में परमात्मा प्रियतम और सद्गुरु चरण शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए और करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। महामती श्री इंद्रावती जी अपनी ही बीतक को आधार बना करके कहती हैं, यहाँ पुनः स्मरण रखना है कि श्री इंद्रावती जी ने कभी भी ऐसा कोई भी कार्य, भाव प्रकट नहीं किया, न हो सकता था, न किया, न कर पाएंगी कभी, जो सद्गुरु रूपी धामधनी जी के खिलाफ हो, जो सद्गुरु रूपी धामधनी जी के विरुद्ध हो। अपने द्वारा किए जाने वाला कोई कार्य तो क्या, श्री इंद्रावती जी ने अपने द्वारा सोचे जाने वाले विचारों में भी कभी भी सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, चौथा स्वरूप ईसा रूह अल्लाह श्री श्यामा जी के लिए कभी भी अपने मन में कोई भी विचार ऐसा नहीं आने दिया, न मन में ही नहीं आने दिया। करना तो बहुत दूर, और मन में ही नहीं आने दिया भी बहुत दूर, आपके हृदय में अपने सद्गुरु महाराज के प्रति निष्ठा, ईमान और प्रेम, समर्पण, कुर्बानी के सिवाय कभी कोई विचार ही नहीं आया। तो जब मन में संसार भरा होए, तब ईमान कमजोर होता है, ईमान उठता है, ईमान जागता है, ईमान जागता है
और जागते से ही जैसे ही खाली मन में या संसार से भरे हुए मन में हरकत होती है तो परमात्मा अथवा सदगुरु के प्रति जागृत ईमान सुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और वह ईमान जो शिथिल होता है, वो शिथिल होता होता ईमान पुनः माया के आवरणों में इतना आबद्ध हो जाता है कि परमात्मा और सदगुरु सिर्फ नाम मात्र चीज रह जाते हैं। सिर्फ मुंह से बोलते हैं सदगुरु और सिर्फ मुंह से उच्चारण करते हैं श्री राज। वास्तविक बात को महामती जी ने स्वयं कहा, एक लवा सुने जो वासना, ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग। तो हमारे साथ क्या होता है, वाणी सुनते हैं आवेश आता है, पर वाणी सुनते सुनते तक वो आवेश रहता है और उसके बाद में मन का, संसार का, चाहनाओं वाला, स्वार्थ वाला, सांसारिक अजीबो गरीब बातों का जो मन है वो अपने श्री राज्य महाराज के आवेश पर हावी हो जाता है और तत्पश्चात श्री राज्य महाराज का आवेश किसी गुप्त स्थान पर जाके सुप्त हो जाता है। इसलिए महामती जी ने कहा एक जगह कि जे मनोरथ मनमा थाए, जे मनोरथ मनमा थाए तत् खिण कीजे तेने ताए। संसार के विचार के लिए जब हमारे दिल में मनोरथ आता है तो हम इस चौपाई पर पूरा अमल करते हैं। सांसारिक वस्तु पदार्थ, सुख, समृद्धि, भावना, जो कुछ भी इस दुनिया की बातें हैं वो आती हैं तो हम तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लेते हैं और उसको करते हैं बहुत सिंसियरली। और अगर ना करें तो स्वयं को दोष देते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमें दोष देते हैं कि कैसे मूर्ख हो तुम, जब समय था तो संसार का ये काम नहीं किया। पर महामती जी ऐसा नहीं कहती, वो कहती हैं कि जब संसार का कोई काम करने का मनोरथ दिल में आए तो अपने आप को विश्राम दीजिए, मत कीजिए, रुक जाइए, सोचिए, विचार कीजिए, 2-3 बार विचार कीजिए और फिर जरूरत होए तो कीजिए। पर जब जब अपने सदगुरु, अपने धामधनी, अपना श्री निजानंद संप्रदाय, अपनी श्री तारतम वाणी और किसी भी प्रकार से सुंदर साथ के हित में, मानव मात्र के हित में जब कभी भी जो कोई भी प्रेम सेवा का मनोरथ हृदय में आए उसको तत्किन कीजे तेणे ताए। दुनिया के सारे काम छोड़ करके सिर्फ उसे परमात्मा प्रियतम का हुक्म मान करके हाथों हाथ पूरा कीजिए। और हाथों हाथ पूरा न करने पर ही तो हमारा परीक्षण, हमारी कसौटी, हम कितने श्री राज्य महाराज को समर्पित है, कितने कुर्बान हैं और कितने हमको धाम धनी जी श्री राज्य चाहिए, ये प्रकट हो जाता है। क्योंकि प्रेम की कसौटी समर्पण है। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि समय रहते अपने जीवन को श्री राज्य महाराज के लिए समर्पित कर दीजिए। और वर्तमान में छठे दिन की लीला में जो श्री राज्य हैं वो श्री राज्य हैं श्री कुलजम स्वरूप साहेब श्री तारतम सागर ग्रंथ के अंदर में, अथवा समग्र सुंदर साथ के हृदय में, अथवा इस जगत के जीव प्राणी एक एक मनुष्य के अंतर चित्त में हुक्म के रूप में आप श्री राज्य महाराज विद्यमान हैं। तो जब हम इस जगत के अंदर में मानव की सेवा करते हैं, दुखियों की, दीनों की, असहायों की, निर्बलों की, अशिक्षितों की, अंधकार में डूबे हुए इस जगत की जब हम सेवा करते हैं ज्ञान से, जब हम सेवा करते हैं प्रेम से, जब हम सेवा करते हैं तन मन और धन से, तो वो सारी सेवा श्री राज्य महाराज के चरणों में जाती है, वो ब्रह्मात्मा के भाव को पाती है। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने समय रहते अपने सदगुरु महाराज की बातों को माना नहीं,
अपने सदगुरु महाराज पर अपने जीवन को कुर्बान नहीं किया। हालांकि ये बात बड़ी हास्यास्पद है कि श्री इंद्रावती जी ने अगर सदगुरु महाराज पर अपना सब कुछ कुर्बान नहीं किया, तो ये दूसरी ओर ये भी सत्य है कि इस जगत के अंदर में पूरी सृष्टि जब से बनी तब से किसी ने भी किसी पर कुछ भी कुर्बान नहीं किया। अगर इंद्रावती जी ने कुर्बान नहीं किया तो दो ही तो कुर्बानी है इस जगत में, जिन कुर्बानियों को खासतौर पे श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साथ को सिखापन लेनी चाहिए। वो दो ही कुर्बान होने वाले इस जगत में व्यक्तित्व हैं, एक स्वयं श्री इंद्रावती जी और दूसरी शाकुंतल सखी। और तो किसने कुर्बानी करी? यूं तो हजारों हजारों संतों ने, भक्तों ने, अवतारों ने इस जगत में अपने अपने इष्ट उपास्यों के लिए कुर्बानियां करी, पर जो कुर्बानी श्री इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए करी, उस कुर्बानी का तो कोई भी हिसाब ही नहीं है। तो ऐसा जब इंद्रावती जी कहती हैं तो अपने हृदय में और ग्लानि आनी चाहिए कि देखिए, जो स्वयं कुर्बानी शब्द का पर्यायवाची हो श्री इंद्रावती, वो कहती है कि मुझसे कोई कुर्बानी ना बनी, मुझसे सदगुरु के आदेश की अनुपालना न हो पाई। मैं ही हूं जो अपने सदगुरु महाराज को भूल करके, रूठ करके कहीं चली गई, और मैं ही हूं जो मेरे को सदगुरु धाम धनी ने न जाने क्या क्या दे दिया, फिर भी मैंने उनकी बात पर एक बार भी आधा सुकन भी नहीं सुना और अपने जीवन को संवारा नहीं और अपने आप को कुर्बान समर्पित नहीं किया, उन पर ईमान नहीं लाई। बार बार ऐसा कहना कि श्री इंद्रावती जी कुर्बान नहीं हुई, ईमान नहीं लाई, तो वक्ता को भी बहुत अपराध लगता है, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए ही सही कहा तो सही कि श्री इंद्रावती जी ईमान नहीं लाई, तो अपराध तो वक्ता को भी लगता है, तो श्रोता को भी सुन सुन करके अपराध नहीं तो दिल भीतर में ग्लानि का भाव जरूर आना चाहिए कि मेरे द्वारा आज तक भी श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जागनी के लिए, सेवा के लिए, उनके उद्धार के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझसे, मेरे द्वारा आज तक क्या सेवा, क्या कार्य, क्या कुर्बानी, क्या समर्पण, क्या सदगुरु महाराज का अनुसरण मुझसे बन पाया। इतना विचार अगर श्रोतागण करते चलें तो निश्चित जानिए कि श्री इंद्रावती जी द्वारा वर्णित यह कथन, प्रकटित यह वाणी साकार होगी और निश्चित रूप से श्री इंद्रावती जी की आत्म को संतोष प्राप्त होगा कि मेरे द्वारा मेरी भी तक को आधार बना करके जो श्री राज्य के हुक्म ने सिखापन समग्र सुंदर साथ और एक एक जीव के लिए प्रकट करी, वो सार्थक हुई। तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सदगुरु मिल गए, सदगुरु के मुखारविंद से अखंड वाणी मिल गई, सदगुरु ने हमको दिव्य परम धाम के 25 पक्षों में रमण सैर कराई, एक नहीं हजारों बार कराई, दर्शन कराया साक्षात। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत का महामंत्र न सिर्फ हमें मिला, बल्कि अक्षरातीत पूर्णातिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन हमें बार बार समग्र सखियों के साथ हुआ। लीलाओं का, ब्रज की रास की लीलाओं का हमने स्वयं दर्शन किया, आनंद लिया। अखंड ब्रज, अखंड रास और दिव्य परम धाम का तारतम ज्ञान से इतना आनंद प्राप्त किया, तारतम मंत्र का हमने अनथक जाप किया। हम बेशक भी हो गए कि परम धाम है, परम धाम से हम आए हैं, परम धाम हमें वापस जाना है, हम परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। ये सदगुरु स्वयं अक्षरातीत श्री राज्य महाराज हैं। ये सदगुरु नहीं है, ये सदगुरु के दिल भीतर में विराजमान स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण है, जो यहाँ बैठे हैं और हमारी जागनी के लिए, हमारी आत्म जागृति के लिए हमको पुनः परमधाम ले जाने के लिए मानव तन धारण करके बैठे हैं। ये सब समझ में आ गया। और
श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि अपने सदगुरु धाम धनी जी के अपार अपरंपार अनंत गुणों को रोज रोज अपने दिल भीतर में धारण करके, उनका चर्चा कथा सुन करके, उनके संग उनकी चरण सेवा कर करके भी मेरे हृदय में आज तक इतना सा भाव भी नहीं आया कि तो भी चोट न लगी रे आत्म को, तो भी चोट न लगी रे आत्म को, जो एती साख धनिये दई। मुझको श्री राजी महाराज के स्वयं साक्षात स्वरूप सदगुरु के रूप में जो धाम धनी जी इस जगत में विराजमान है, जो हमारी अपनी जागृति के लिए हम सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं, उनके द्वारा दी गई वेद कतेब पुराण उपनिषद भागवत की साखियां इतने परम धाम के वचनों को सुन सुन करके भी मेरे हृदय में आज तक चोट न लग पाई, तो भी चोट न लगी रे आत्म को, जो एती साख धनिये दई। कठिन कठोर निपट ऐसी आत्मा एती साखें ले गल न गई, कि मेरी इतनी कठिन है आत्मा, इतनी कठोर है, इतनी ढीठ है कि इतनी साख, इतनी शायदियां, इतने संदेशे, इतनी वाणियां सुन सुन करके, इतने सदग्रंथों का सार सुन सुन करके, इतने सारे प्रवचन भाषण कथा चर्चा सहूर सुन सुन करके भी मेरी आत्मा गल क्यों न गई। और गलना या गलित गलतान होना दो अर्थ होते हैं, कि जो बात सुन रहे हैं उसको सुन करके पूरा मान लें, अथवा जिस स्वरूप को हम निरख रहे हैं, निहार रहे हैं, उसी के अंदर समाहित हो जाएं। तो कहा गया गलना गलित गलतान होना, अर्थात अपने अहंकार को पिघाल करके जो हमारे परमात्मा प्रियतम हैं या जो हमारे सदगुरु हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना गलना गलित गलतान होना। तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं, इन धनी के बाण मोह को न लगे। इतने वचन, इतनी बातें, इतने प्रकार के चर्चा सुन सुन करके भी मुझको मेरे सदगुरु धाम धनी जी के बाण, वचन रूपी बाण, प्रेम रूपी बाण, सत्संग रूपी बाण, लाड रूपी बाण, उनके प्रेममयी निहारण रूपी बाण, उनके वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख करके आशीर्वाद देने के स्पर्श रूपी बाण, मुझ पर मेहर करने रूपी बाण आदि कितने प्रकार के जो बाण हैं वो मुझ पर असर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने एक ढाल बना रखी है अपने सांसारिक ख्यालों से, विचारों से, लोक लाज मान प्रतिष्ठा से भरे हुए मन की एक ऐसी ढाल बना रखी है जो वचन सुनने लेकर के तो जाती है, सदगुरु की चरण शरण में ले तो जाती है, पर सदगुरु चरण में गलत गलतान आत्मसात नहीं होने देती। वो संसार के मन रूपी जो ढाल है वो मुझ पर बाण लगने नहीं देती। बाण आते हैं सदगुरु के, निरंतर आते हैं, लेकिन ये जो मन है, कठिन कठोर मन है, ये बीच में ढाल बन करके खड़ा हो जाता है और लौकिक सिखापन, स्वार्थ की सिखापन दे दे करके मुझको अपने श्री राजी महाराज, अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण रूपेण ईमान लेकर के समर्पित कुर्बान होने ही नहीं देता, कभी नहीं होने देता। और ये बात बार बार विस्तार से समझाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर मनुष्य अपने इस सांसारिक मन
रूपी ढाल से विशिष्ट रूप से परिचित है। हर कोई जानता है अपने आप को, किसी को किसी भी प्रकार का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी श्री इंद्रावती जी ने कहा वो सब सर्वथा सत्य है, और श्री इंद्रावती जी के लिए सत्य नहीं है, ये सब इंद्रावती जी जिन जिन को सुना रही हैं उनके लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि इंद्रावती तो स्वयं में सत्य की, प्रेम की, त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की, समर्पण की, भक्ति और ज्ञान की साक्षात स्वरूपा है। वो तो स्वयं श्यामा जी हैं, जिनका काम ही ये है कि वो अपने श्रीराज में समाहित होकर के उन पूर्णांग का स्वरूप बन जाती हैं, उन्हीं के अंदर में समाहित हो जाती हैं। अर्धांग है वो तो, और अर्धांग पूर्णांग का आधा होती है। तो अर्धांग कभी नहीं कह सकती कि मैं पूर्णांग के बिना पूर्ण हूं, पर इस जगत में आकर के मनुष्य तन धारण करके मोह, अहंकार और अंतःस्करण प्राप्त करके हम इस जगत में कह सकते हैं कि मोह अहंकार के कारण से कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, और मुझको मेरा पहले देखना है। परमात्मा जो है या नहीं, होंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, दिखेंगे कि नहीं, के लिए अपने इस मनुष्य तन के सुख भोग इंद्रिय के विलास को मैं समर्पित कर दूं, ये तो मूर्खता की बात है। मन ढाल बन करके बार बार सदगुरु धामधनी जी के बाणों को भी हम पर लगने नहीं देता। सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं अपने हुक्म और आवेश से तारतम वाणी के माध्यम से हम पर विविध प्रकार के भांति भांति के बाण चलाते हैं, पर हम अपना मन रूपी ढाल ले करके ऐसे अटक जाते हैं मानो इस जगत में सब कार्य करेंगे, पर श्री तारतम वाणी सदगुरु और धामधनी जी का कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम हैं कठिन, कठोर, अति ढीठ। तो श्री इंद्रावती जी इसी भावनाओं को अपने ऊपर लेकर के समग्र सुंदर साथ की शिखापन के लिए, उनको उमंग तरंग जगाने के लिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जब सब कुछ समझ आ गया, जब बार बार अधिक अधिक बार बातें सुन सुन करके, सत्संग कर करके, वाणी सुन सुन के, सदग्रंथों का पारायण श्रवण करके, संतों साधुओं सिद्धों की सत्संग में रह रह करके जब सब कुछ समझ में आ गया, तो मेरी आत्मा तुझको तो भी घाव न लगे रे कलेजे। अब तक भी तेरे दिल भीतर में, तेरी आत्मा के हृदय में घाव नहीं लगा, तो भी घाव न लगे रे कलेजे, न लगे रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, न लगे रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन, और तो भी घाव न लगे रे कलेजे। समझ में आ गया क्या कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को जो बनाने वाले त्रिदेवा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी हैं, और उन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के भी जो आदि नारायण हैं, उन आदि नारायण के भी जो महाविष्णु और महाविष्णु के भी जो अक्षर ब्रह्म, और उन अक्षर ब्रह्म के लिए महामती जी कहती हैं, वह भी जब हम सब ब्रह्मात्माओं और पार ब्रह्म और परम धाम की लीला के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको दिशा तो पता है, पर परम धाम के श्री रंग महल में पार ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं की आपस में क्या लीला है, इसका उसे भान नहीं। तो जो अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरातीत के धाम में जब दर्शन करने आते हैं, ऐसे बातों का, ऐसे गुज रहस्यों का जब हमें पता चल गया, तो इतने धनी गुणवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, ये पता चल गया, तो भी हमारे हृदय में कोई घाव नहीं लगा। और घाव नहीं लगने का अर्थ क्या है? चोट है, घाव है, गलना है, ये सब बातें एक ही जगह एक ही बात को व्यक्त करती हैं। तो भी घाव न लगया रे कलेजे, ये घाव,
या चोट कहा भयो, जो मुक्ते कहो जब लग चोट न निकसी फूट। ये क्या है घाव, ये क्या है चोट? तो कहा गया कि घाव है हर एक आत्मा के हृदय में विरह की और प्रेम प्राप्ति की चोट लगे। हर एक आत्मा विरह अग्नि में जले, प्रेम इशक मिलन की, परमात्मा के दर्शन की प्यास उसके हृदय में जगे। और इस घाव के लिए कहा गया कि फिर परमात्मा प्रियतम का दर्शन दीदार उनकी विरह अग्नि में जलने के साथ साथ उसके हृदय में परमात्मा की अन्य ब्रह्मात्माओं की जागने की कुर्बानी का जज्बा दिल में जगे। तो घाव है, घाव दो है। निजी रूप से आत्मा के हृदय में प्रेम, निजी रूप से आत्मा के हृदय में प्रेम और विरह जन्म लेवे, और उसी आत्मा के हृदय में सार्वजनिक रूप से सर्वजन हिताय के लिए जागनी अभियान के लिए, समग्र जीवों की जागनी के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए, श्री तारतम वाणी के प्रचार प्रसार के लिए उसके हृदय में जागृत होए कुर्बानी और समर्पण का जज्बा, ये घाव है। तो भी घाव न लगया रे कलेजे। श्री राज जी महाराज सदगुरु धाम धनी जी के इतने अनंत अपार गुणों को देख करके, उनकी हम पर मेहर देख करके, उनकी हम पर कृपा को देख करके आनंद लेकर के भी हमारे हृदय में ये भावना कभी नहीं आई कि हम श्री राज जी महाराज के विरह में जलें, हम धाम धनी जी का दर्शन करें और फिर हम श्री राज जी महाराज के ही आदेशानुसार जागने के लिए, श्री तारतम वाणी के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दे। ये घाव न लगे रे कलेजे, अर्थात जागने के लिए कुर्बानी चाहिए। इस बात की अनुभूति दिल भीतर में जिसके जितनी गहरी हो जाती है, उसके उतना चित्त के भीतर में गहरा घाव लग जाता है। इतना सुन सुन के, इतनी साखें ले ले करके, इतने प्रेम बाण सदगुरु धाम धनी जी के हम पर पढ़ पढ़ के, श्री तारतम वाणी के इतने पारायण श्रवण से भी यदि हमारे दिल भीतर में जागनी करने की और जागृत होने की लौ न जगे, हम जागृत होने के लिए कुर्बान न हो जाएं, हम जागृति के लिए, समस्त सुंदर साथ की जागृति के लिए अपने आप को कुर्बान न्योछावर न कर दें, तो ऐसी वाणी सुनते हुए क्या लाभ, वृथा गए एते दिन जो गए इशक बिन। क्योंकि जब तक घाव नहीं लगेगा इशक नहीं आएगा, और इशक नहीं आया तो हमने मान के दे के समय को व्यर्थ गवाया। तो महामती जी ने कहा कि वृथा गए एते दिन जो गए इशक बिन। तो इंद्रावती जी अपनी जिंदगी को, अपनी बीतक को, अपने जीवन लीला को आधार बना करके कहती हैं, सिखापन देती है कि बार बार हर समय, आने वाले समय में मेरी तरह आपको पछताना ना पड़े कि दिख दिख पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, जो याद न किया धनी धाम, जहर जिमी को लग रही भूली आठों जाम। ऐसा न हो जाए कि समय उचित हाथ से निकल जाए और फिर हम पीछे ताली हाथ मलते हुए रह जाएं, हाथ पछताते हुए रह जाएं। ऐसा हम खुद अपने आप से न करें, घाव को लगाइए। धनी के आते हुए तारतम वाणी के बाणों को अपने ऊपर असर होने दीजिए। कुछ भी हमारा नहीं बिगड़ेगा अगर हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो आज संसार के प्रति, सांसारिक संबंधों के प्रति, सांसारिक सुख वैभव के प्रति हम कितने समर्पित हैं। हमारा कुछ बिगड़ा क्या? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, बल्कि देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अगर सच्चे में देखा जाए तो हमने अपना सब कुछ ही तो बिगाड़ रखा है।
अब तो परमात्मा की ओर, उनकी जागनी की ओर, उनकी विरह अग्नि की ओर जब हम समर्पित होते हैं, तब तो हमारा कुछ बनना शुरू होता है, कुछ संवरना शुरू होता है, और हम घबराते हैं। जो बिगड़ रहा है वो हमें अच्छा लगता है, और जो संवारने की ओर बढ़ने के लिए सदगुरु तारतम्बानी से कुछ उपदेश देते हैं तो वो हमें बुरा लगता है। जिन्होंने भी आज तक अपने जीवन को, अपने तन मन धन को श्री राज्य महाराज की तारतम्बानी के लिए समर्पित किया, उनका जीवन देख लीजिए। वो न सिर्फ इस जगत में शोभा पाए, बल्कि मूल मिलावा में जाकी सिफत करे सुभान। आज भी है, आगे भी होगा, सदाबहार होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा। श्री राज्य महाराज मूल मिलावा में उस धाम की अंगना का नाम लेकर के कहेंगे, हाँ, उस काल माया के जगत में अहंकार से प्रेरित होकर के, मोह होने के बावजूद भी, अपने तन का स्वाद लगने के बावजूद भी, तू है वो आशिक अंगना जिसने मेरे लिए, मेरे काम के लिए, मेरी जागृति के लिए, मेरे दिल में आए हुए ख्याल के लिए तूने अपना सुख त्यागा और मेरे को, मेरे विचार को, मेरी सेवा करी। तो जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। तो इस प्रकार से महामती जी ने बहुत सारी बातें हमको बताई, सिर्फ अपने जीवन को आधार बनाया। वो चाहती तो जयराम भाई कंसारा को जिस प्रकार प्रबोधन दिया, प्रताड़ना करी, उस प्रकार से सारी उम्र वो हम सुंदर साथ को फटकारती रहती, डांटती रहती। पर उन्होंने तो साफ कह दिया जागनी के ब्रह्मांड में कि फूल दुख न देऊं फूल पाकड़ी। अरे मुझको यही दुख होता है कि मैंने तुमको कठिन वचन कहे, ए दुख मोहे साल ही कठिन जो तुमको कहे। वो इतना तक हमें कहती है। तो उन्होंने दूसरा उपाय अपना लिया कि सारा दोष, सारा गुनाह, सारा दुख, सब पीड़ा, सभी प्रकार की जितनी भी गैर जिम्मेदारी की बातें हैं, जितने भी प्रकार के दोषपूर्ण व्यवहार हैं, श्री इंद्रावती जी ने अपने ऊपर लेकर के समझाए। और फिर भी अगर हम इतने एहसान फरामोश हैं कि इंद्रावती जी को ही हम कहें, हाँ उनके जीवन में ऐसा था, हमको क्या हमारे जीवन में हो या ना हो, ये तो ग्लानि की बात है। बल्कि हम अपने ही मुख से उन इंद्रावती जी के लिए कह बैठते हैं। और ऐसा जब वक्ता कहते हैं सिर्फ समझाने के लिए, तो भी वक्तागण भी बहुत जिगर लेकर के, बहुत साहस लेकर के इस बात को सिर्फ समझाने के लिए भी कहते हैं मुंह से कि श्री इंद्रावती जी में इस प्रकार की कठिनता, कठोरता थी। हालांकि उनमें क्या थी क्या नहीं थी, ये तो कोई परम धाम की ब्रह्मात्मा होए, गलित गलतान न्योछावर समर्पित, वो जाने कि श्री इंद्रावती तो श्री राज ही हैं। तो वो सिखापन देती हैं अपने जीवन का, कहती हैं पछतावा न करना पड़े, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध सुध को, तन मन को ऐसा न कहना पड़े। इसलिए क्या कहती हैं, अचरज एक साथ जी, अचरज एक साथ जी, सुनो कहूं अपनी बीतक। अचरज एक साथ जी, सुनो कहूं अपनी बीतक, धनिये मोह को मेहर कर ले पहुंचाई हक। अपनी बीतक को आधार बना करके श्री इंद्रावती जी हमको सिखापन दे रही हैं कि मेरी बीतक को देखो। और मेरी बीतक में श्री राज्य महाराज ने, सदगुरु ने, धामधनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, श्री राज्य महाराज ने मुझ पर अपनी कृपा मेहर करके मुझको हाथ पकड़ करके श्री राज्य महाराज के मूल मिलावा में मुझको स्थापित कर दिया, मुझको वहां विराजमान कर दिया। और अभी भी कह रही है कि मेरी बीतक देखो, अपनी बीतक को आधार बना करके श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। और अपनी बीतक का आधार क्या है? अगर श्री इंद्रावती जी की और श्री सुंदरबाई जी की बीतक का एक सारांश के रूप में वर्णन किया जाए तो उनकी बीतक के सार गर्भित शब्द जो प्रकट होते हैं वो हैं ईमान, कुर्बानी, सदगुरु समर्पण, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सेवा, पूर्ण वैराग्य। इसके अलावा श्री इंद्रावती जी की बीतक के और कोई शब्द ही नहीं है। और इन शब्दों की भी पराकाष्ठा है, चरम सीमा पर जाकर के
श्री इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु अपने धामधनी जी के लिए समर्पण किया, श्री निजानंद संप्रदाय के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, बलिदान न्योछावर कर दिया उन्होंने। और फिर ऐसा अपनी बीतक का उदाहरण देती हैं। तो श्री मिहिरराज, श्री देवचंद्र जी, इनकी बीतक का आप अध्ययन करें। जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि श्री इंद्रावती जी की बीतक अपने सदगुरु के प्रति अगर कुछ है तो वो ईमान स्वरूप है, निष्ठा स्वरूप है, हुक्म बजा लाने स्वरूप है, और संग ही संग अपने जीवन के एक एक पल पल को, कण कण को, एक एक वस्तु पदार्थ को कुर्बान कर देने की सदगुरु महाराज के चरणों में अगर कोई सिखापन है, उनकी बीतक, श्री इंद्रावती जी की बीतक, तो उन श्री इंद्रावती जी अपनी बीतक के आधार पर कहती हैं कि मेरी बीतक में यदि मुझको सच्चिदानंद पार ब्रह्म युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सदगुरु महाराज के मार्फत प्राप्त हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं? वो कहती हैं कि ईमान के कारण में हुए हैं। और अब मेरी बीतक के आधार पर तुम सुन लो सुंदर साथ कि ईमान लियाओ सो लियाइयो, ईमान लियाओ सो लियाइयो, कहूं अनुभव की बात। ईमान लियाओ सो लियाइयो, कहूं अनुभव की बात। मोको मिले इन विद सो श्री धामधनी साक्षात, कि अपने सदगुरु धामधनी जी के चरणारविंद में अपना आपा सौंपने पर, अपना तन मन धन कुर्बान करने पर, अपना जीवन का एक एक खिन खिन पल पल न सिर्फ उनकी सेवा में, न सिर्फ उनकी स्मृति में, न सिर्फ उनके चिंतन में हमने श्री इंद्रावती जी ने बिताया, बल्कि मैंने तो अपने आप को कभी अपना ही नहीं माना। मैंने तो स्वयं को जाना ही श्री सदगुरु महाराज के चरणारविंद की चरण रज। मैं चरण रज चरण धूली हूं, मैं और कुछ हो ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये तो सदगुरु हैं इसलिए मेरा अस्तित्व है। ऐसा श्री इंद्रावती जी का ईमान। और फिर कहती हैं जितना जल्दी हो सके ऐसा ईमान अपने सदगुरु के प्रति हम अपने हृदय में लाएं। और जब सदगुरु के प्रति ऐसा ईमान दिल भीतर में आएगा तो निश्चित जानिए युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी का दीदार श्री तारतम वाणी के पारायण श्रवण से हमको होगा। और कहती हैं कि पीछे तो ईमान सब ल्यावसी, बाद में अर्थात कब? जब छठा दिन गुजर जाएगा। और छठा दिन हमारे जीवन में कब गुजरेगा? हमारे जीवन का छठा दिन क्या है और श्री राज जी के हुक्म का छठा दिन क्या है? दोनों में अंतर है। हम तो आत्मा के रूप में नर तन धारण करके एक ही बार आए हैं, पर हुक्म के आधार पर छठा दिन न जाने कितने सैकड़ों वर्षों का है। पर हमारा यह जो आत्मा के द्वारा मनुष्य तन धारण करने का समय है, ये तो सिर्फ शायद 70, 80, 90 वर्ष का है। और जिसमें से भी आखिरी के बुढ़ापे के 10-20 साल तो बेकार है। तो कहने का अर्थ हुआ जब बचपन के 15-16 साल बेकार है, बुढ़ापे के जब 60 के बाद के साल बेकार है, तो बाकी बचा समय 15-20 साल से लेकर के 50-55 साल तक की उम्र का, ये जो 30-35 साल है, इन 30-35 सालों में हमको श्री राज जी महाराज की साधना करनी है, कुर्बानी करनी है, समर्पित करना है, अपने आप को जागनी करनी है। और इसी दुनिया में बैठ करके अपने हृदय को अरस कया दिल मोमिन हक सहरक से नजीक करके अपने हृदय को परमधाम अरस दिल बैठक बना करके यहाँ बैठ के परमधाम की लज्जत भी लेनी है। कितने सारे काम हैं, कितने सारे उत्तरदायित्व हैं और कितनी बड़ी निरंतर सतत दीर्घकालिक साधना है। और हम कर क्या रहे हैं? अपने मन के अंदर में आए हुए सांसारिक ख्यालों से ओतप्रोत हो करके अपने ही सुख के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के सुख के लिए न जाने कितना कितना भोग और कितना कितना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। हम क्यों किए जा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम अंधकार में हैं। संसार ही संसार, स्वार्थ ही स्वार्थ हमारे मन में भरा हुआ है। जब हम अपने इस मन में
अपने सदगुरु के प्रति जा करके उनके चरणों में समर्पित होंगे, समर्पण करेंगे, तो ये मन शनय शनय विरक्ति को प्राप्त होगा, वैराग्य इसके दिल में आएगा। और जैसे ही विरक्ति और वैराग्य समर्पण के माध्यम से दिल में आता है तो निश्चित जानिए आत्म बुद्धि में हम स्थित होते हैं। तो कहती हैं कि पीछे ईमान सब ल्यावसी। आज छठा दिन चल रहा है और 7वें दिन की लीला के अंतर्गत सब कोई ईमान लेकर के आएगा। पर याद रखिए, छठे दिन की लीला में हमको मानव तन मिला है, 7वें दिन की लीला की हम प्रतीक्षा क्यों करें? जब सब ईमान लाएंगे ही लाएंगे, उसके लिए बैठ करके हुक्म के सिर पर आधार बना करके दोष दे के हम बैठ क्यों जाएं? अपने इस मनुष्य तन को अखंड बनाएं, इस मनुष्य तन के समय को हम आनंद पूर्वक व्यतीत करें। श्री राज्य महाराज के तारतम ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सदगुरु के चरणों शरणों में ईमान ला करके हम अपने जीवन को प्रस्तुत करें, करते रहें, करते ही रहें। तो कहती हैं पीछे ईमान सब ल्यावसी, पीछे ईमान सब ल्यावसी। ये जो 14 तबक अव्वल आकीन ब्रह्म श्रेष्ठ का जिनमें ईमान इसत। क्यों कहती हैं श्री इंद्रावती जी ऐसा? क्योंकि वो कहती हैं कि जो परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माएं हैं उनमें तो श्री राज्य महाराज के 2 पंख लगे हुए हैं, इशक और ईमान के। इसलिए उनका आकीन दृढ़ता, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास पहला है। और पहला होने के कारण से अगर अभी भी मनुष्य तन प्राप्त करके तुम ईमान नहीं ला रहे और श्री राज्य महाराज के अंतर हृदय में जो ख्याल आया है उस विचार को, उस ख्याल को, उस भावना को अगर तुम अपने जीवन में धारण करके जागनी लीला के अभियान में, जागनी लीला के अंतर्गत अपने जीवन को, तन मन धन को कुर्बान नहीं कर रहे और फिर भी सोच सोच के बैठे हो कि हम धनी चरण लगे हैं, हम परमात्मा प्रियतम के दर्शन चाहते हैं, हम श्री राज्य महाराज के प्रति निष्ठ हैं, तो ऐसा भ्रम भ्रांति श्री इंद्रावती जी अपने ऊपर लेकर के कह रही हैं। प्यारे सुंदर साथ जी अपने हृदय से निकाल दीजिए, जब तक ईमान लेकर के कुर्बान नहीं होते, जब तक ईमान वाली सिरदार होके कुर्बान नहीं होते, तब तक निश्चित जानो आपने परमात्मा प्रियतम को पाने का कोई विचार दिल में नहीं। आप सुंदर साथ ही नहीं, आप किसी भी कीमत पर मानव ही नहीं, क्योंकि जो अपने लिए जीता है उसका नाम है पशु। पशु सिर्फ अपने लिए जीता है और पशु भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई पशु तो किसी अपने ग्रुप के लिए जी लेता है, औरों के लिए छोड़ देता है। गाय पूरी घास नहीं खाती, जड़ को नहीं उखाड़ती, गाय ऊपरला खाती है, जड़ को निकालती नहीं है। बकरी जड़ निकाल देती है पर गाय कभी जड़ को नहीं खोदती। क्यों? उसको मालूम है मैं ही थोड़े दिनों बाद आऊंगी तो खाऊंगी, मेरे पीछे आने वाले बछड़े खाएंगे और पीछे आने वाली गाय खाएंगी। पर मनुष्य क्या करता है? जो खुद खाता है जड़ों को उखाड़ देता है, किसी दूसरे को खाने नहीं देता। ईर्ष्या में इतना ग्रस्त रहता है, न आप खाता है न दूसरों को खाने देता है। जो जल वो न पी पाया उस जल में विष घोल देता है ताकि जो कोई आए दूसरा पिए और मर जाए। मैं सुखी नहीं तो तू भी सुखी नहीं। तो पशुओं से भी बदतर हो करके कई बार मनुष्य ऐसा व्यवहार भी कर देता है। तो मामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं पीछे ईमान सब लाएंगे, ब्रह्मश्रेष्ठ का पहला ईमान है। और इस बात को श्री इंद्रावती जी कहती हैं अपनी बीतक के आधार पर कहती हैं, अपनी बीतक को आधार बना के कहती हैं मैं तो कछु न जानती श्री श्यामा जी दई खबर। मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं था, मुझको किसी बात की कोई खबर ही नहीं थी। और क्या खबर नहीं थी कि मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरो भरतार। ये तो मेरे को मेरे सदगुरु धाम जनी जी ने पूछा। जब उन्होंने पूछा तो मैं कुछ भी ना बता पाई। फिर उन्होंने स्वयं मुझको बताया कि मुझको श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी परमात्मा अक्षरातीत ने स्वयं साक्षात दर्शन दे करके मुझको बताया, सुंदरबाई को, कि तुम कौन हो, तुम परम धाम की एक ब्रह्मात्मा हो, श्री श्यामा जी के रूप में सुंदरबाई के नाम से इस जगत में लीला कर रही हो। मैं तुम्हारा निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत पूर्णातिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म निज मूलपति परमात्मा हूँ और अब मैं यहाँ से
तुम्हारे दिल भीतर में आके बैठ रहा हूं, क्योंकि अब तुमको अपनी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को इस जगत में ढूंढना है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदरबाई जी ने मुझको ये खबर दी, मेरे सदगुरु श्री श्यामा जी ने मुझको ये खबर दी, मैं तो कछु न जानती। श्री श्यामा जी दई खबर, क्या खबर दी कि हम ब्रह्मश्रेष्ठ आई धाम से अक्षर खेल देखन, और खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। इसलिए मुझको तो खुद को नहीं पता था, इंद्रावती जी कहती हैं, मुझको स्वयं श्री श्यामा जी ने बताया, हम परमधाम से आए हैं। पर मेरी नादानी, इंद्रावती जी कहती हैं, देखिए, अब ये इंद्रावती जी नहीं कह रही कि मेरी नादानी देखिए, ये स्वयं श्री इंद्रावती जी अपने जीवन का, अपनी बीतक का आधार बना करके हमको कह रही हैं, आप सब जने अपनी नादानी देखिए कि जब प्रारंभ में बचपन से आपको श्री निज नाम महामंत्र निज नाम श्री कृष्ण जी, जब किसी आचार्य गुरु महाराज ने आपके सिर पर रुमाल रख करके आपके कानों में फूंक दिया, तो उन्होंने एक अंतरे में यह भी बताया था कि देखिए सुंदर साथ हैं आज से आप, और आप एक परमधाम की आत्मा हैं जो परमधाम से यहाँ संसार का खेल देखने आई हैं, और इस दुनिया में तारतम वाणी के पारायण श्रवण से श्री राज्य महाराज पर ईमान ला करके अपने सदगुरु की सत्संग में रह के आप पुनः परमधाम जाएंगी, और न सिर्फ आप जाएंगी बल्कि सब जाएंगी, सबको इकट्ठा करके लेकर के जाना है। तो जो इंद्रावती जी ने अपने को आधार बना के कहा, वो वास्तव में हमको कहा जा रहा है। हमको भी तो प्रारंभ से पता है, अपना अपना विश्लेषण हर कोई स्वयं कर ले, किस किस को कितने दिन हो गए इस बात का पता है कि मैं परमधाम से आया हूं, मैं परमधाम जाऊंगा। परमधाम में मैंने 2 वादे किए, एक खुद जगूंगा और दूसरों को जगाऊंगा। अपने जीवन को आधार बना के खुद टटोल लीजिए कि आज तक किया क्या, आज तक कोई एक साथ तुम काटिया, किनको राह बताए तुम साथी श्री देवचंद्र जी के, अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया, विचार तो करो। अरे दूसरों को जागृत करने का ख्याल, दूसरों को जागृत करने वाला वादा छोड़ो, क्या अपनी आत्मा को कुर्बान किया श्री राज्य महाराज के दीन में, उनके श्री प्राणनाथ के दीन में अपने आप को कुर्बान किया, या सिर्फ कुर्बानी के नाम पर सिर्फ अभिनय किया और कुर्बानी के नाम पर सिर्फ वही संसार के अंदर में शोभा प्राप्त करने वाला काम किया? आखिर किया तो क्या किया? तो इंद्रावती जी अपने को आधार बना के कहती हैं कि उस समय जब मैं कुर्बान नहीं हो पाई आज तक, तो कहती हैं साहेब तो पूरा मिला मुझको, सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के रूप में साहेब तो पूरा मिला, साहेब तो पूरा मिला। तब थी मैं लड़कपन, तब मैं लड़कपन नादान थी, अनजान थी, मेरे में अक्ल नहीं थी, सुपन बुद्ध थी। तो साहेब तो पूरा मिला, तब थी मैं लड़कपन, पहचान करावने अपनी बहुतक कहे वचन। मुझको उन्होंने बहुत सारे वचन कहे, इतने वचन कहे, साफ ही कह दिया एक दिन तो जब मैंने कहा हे धामधनी सदगुरु महाराज, आपको ब्रजरास और परम धाम के दर्शन होते हैं, मुझे क्यों नहीं होते? तो स्वयं सदगुरु महाराज ने कह दिया जो तू देखे मुझे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन, रात जिन दे प्रदक्षिणा मुख न निकसे बैन। उन्होंने खुद अपने मुख से कह दिया, फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बहुत सारे विश्व के सदग्रंथों में निशान दिखाए, शायदियां दिखाई, अपने गुण प्रकट किए, अरे फिर भी मेरी समझ में न आई। पहचान करावने अपनी बहुतक कहे वचन, और मोहे चलते बखत बुलाए के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। उन्होंने मुझको अपने जीवन काल के अंतिम समय 22 दिनों में, जब आपने धाम चलने की वेला बनाई, सशरीर लीला त्यागने का जब समय आया, तब उन्होंने सबके सामने कहा
कि इंद्रावती आए बिना हम धाम चलो न जाए, तो भी मेरे वचन समझ में न आए। श्री इंद्रावती जी विक्रमी संवत 1712 की बीतक कहती हैं कि जैसे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए, वैसे ही मेरे सदगुरु धामधनी ने मुझको अंतिम 22 दिन दर्शन दे करके मेरे ही दिल भीतर में अपनी अरस दिल बैठक बनाई। एक रस आत्म करके आप हुए अंतराय। एक रस आत्म करके अर्थात श्री इंद्रावती और श्री सुंदरबाई जी को एक रस आत्म करके आप हुए अंतराय। अनुभव कराए जुदे हुए पर लग्या न कलेजे घाये। अपने साक्षात स्वरूप का 22 दिन में अनुभव कराया, पर फिर भी अभी तक भी मेरे हृदय में घाव अर्थात विरह अग्नि का, अर्थात प्रेमाग्नि का, अर्थात मिलन का, अर्थात जागनी लीला का उत्तरदायित्व लेने का भार, घाव अभी भी मेरे दिल में नहीं लगा। और आप देख लीजिए श्री इंद्रावती जी की बीतक के विक्रमी संवत 1712 तक आपने कोई जागनी नहीं करी, आपके द्वारा कोई जागनी नहीं हुई। असल जागनी तो सूरत शहर से मानी जाती है, लेकिन फिर भी दीव बंदर जयराम भाई कंसारा जी के यहाँ से जो जागनी है उसका शुभारंभ है, देख लीजिए आप। तो अंतर्गत में रह गए धनी के दो एक सुकन। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं बहुत सारी तो बात समझ न पाई, पर मेरे दिल भीतर में श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सदगुरु धामधनी जी के दो एक सुकन अर्थात कुछ एक बातें। और याद रखिए धनी जी के दो एक सुकन क्या है कि एक बूंद आया हकरल से तिन कायम किए चिरचर, इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर। जब एक बूंद से मेरे अंतर हृदय में जो श्री राज्य की आई है उससे अथा वाणी प्रकट हो गई, तो ऐसे ही सदगुरु धामधनी जी के ये वही वचन है जो श्री राज्य महाराज के अंतर हृदय से एक दो बूंद के रूप में आप कह रही हैं। तो ये एक दो सुकन वही एक दो बूंदे हैं जो अक्षरातीत धामधनी जी के हृदय रूपी सागर से प्रकट हुई हैं। तो कहती हैं अंतर्गत में रह गए धनी के दो एक सुकन, ये दर्द न काहू बाटिया अब तक, सो मैं कया ना आगे किन्न। और मैं ये दर्द अभी तक किसी के आगे बैठ करके बांट नहीं पाई। मेरे सदगुरु ने मेरे दिल में बैठ करके मुझे हबसा के अंदर में अपने जैसा बनाया, और बना करके जब तारतम वाणी दी तब मुझे कुछ पहचान हुई। और किंतु अब भी ये बातें मैं किनसे कहूं, मेरे सदगुरु तो अंतर्धान हो गए। अब मैं ये जा करके बातें किससे कहूं? हे सदगुरु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही श्री श्यामा जी, आप ही श्री राज जी, आप ही धामधनी हैं। मैंने पहचान लिया, दर्शन हो गया, दीदार हो गया, सब कुछ वो जो मेरे दिल की तड़प विक्रमी संवत 1687 से मेरे दिल में सुलग रही थी, आज हबसा की धरती पर जामनगर के अंदर में 1714-15 में हे सदगुरु धामधनी मैंने सब कुछ पा लिया। पर अब ये बात मैं जाकर के कैसे किनको कहूं? वो सदगुरु तो अंतर्धान हो गए, इसलिए तुमको कभी पछताना न पड़े। हे मेरी धाम की लाडली सखियों, हे मेरे सुंदर साहब, आज आखिरल जमा इमाम मेहंदी विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी अपने नूरी तन से जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्बद जी मंदिर में साक्षात विराजमान है और इस कुलजम स्वरूप साहेब श्री तारतम ग्रंथ में विराजमान है, उनको अपना सदगुरु मान करके उनके प्रति ईमान, निष्ठा, इशक, विरह अग्नि, प्रेमाग्नि और इसी के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित समय रहते कर दो। मेरी बीतक देखो, इस बीतक के कारण से, इस जिंदगी के कारण से, सदगुरु महाराज के विरह के कारण से, सदगुरु महाराज के पुनः दर्शन के कारण से और सदगुरु महाराज ने जो मेरे दिल भीतर में बैठ करके तारतम वाणी का प्रकटन किया, इस सब से वाणी कहती है कि विजयाभिनंद बुद्ध जी और ने कलंक इत आए, मुक्ति देसी सबन को मेट सबे असुराए। कि अब आ गए हैं वो
विजयाभिनंद बुद्ध जी, श्री देवचंद्र जी और नेह कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री श्यामा जी, रू अल्लाह जी के दोनों जामे अब इस जगत में वेद कतेब की वाणियों से प्रकट हो गए हैं। और ऐसे में अब सब सुंदर साथ का ये कर्तव्य है कि सारे जगत को हम अखंड मुक्ति देवें। तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि इस प्रकार स्वयं श्री राज्य ने सदगुरु के रूप में मेरे दिल में आकर के अपने जैसा अर्थात श्री 5 महामंगलपुरी धाम में मुझे प्राणनाथ स्वरूप से बनाया और संपूर्ण ब्रह्मांड की जागनी का, 14 लोक ब्रह्मांड को अखंड करने का इतना महत्व उत्तरदायित्व श्री राज्य महाराज मूल स्वरूप अक्षरातीत ने मेरे कांधों पर सौंपा। मुझे सौंप करके मुझको अपने जैसा बना करके सौंपा। तो महामती जी ने कह दिया, श्री महामत कहे धनी धाम के, श्री महामत कहे धनी धाम के, मुझसो किया मिलाप। उन सदगुरु ने ईमान के कारण से, निष्ठा के कारण से, कुर्बानी के कारण से मेरे दिल में घाव पहले लगता नहीं था, फिर लग गया। उस लगे हुए घाव अर्थात प्रेमाग्नि, विरह अग्नि और जागनी के लिए कुर्बानी का भाव जब दिल में आया, तब मेरे को मेरे ही सदगुरु जो मेरे ही साथ रहते थे, उन्होंने मेरे दिल भीतर में अपना बना करके मोए अपनी अंगना जान करके मिलाप किया और मुझको स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म के साक्षात स्वरूप श्री प्राणनाथ श्री जी साहेब जी के रूप में इस जगत के अंदर में प्रकट किया। श्री महामत कहे धनी धाम के, मुझसो किया मिलाप। आखिर सुख इन साथ में मोहे कर थापी आपके इन सारे सुंदर साथ को, सारे जगत को और पूरे ब्रह्मांड को आपने अखंड करना है। और मेरे ऊपर में ये सारा दायित्व स्वयं सदगुरु श्री राज्य महाराज ने मेरे कांधों पर दिया। और अब जब श्री राज्य महाराज का हुक्म, सदगुरु सब मेरे दिल भीतर में है, तो मूल स्वरूप अक्षरातीत के हुक्म से यह विचार मेरे दिल में आया कि मोए दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, ये इंद्रावती जी के दिल में नहीं आया, ये श्री इंद्रावती जी के हृदय में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम जो साक्षात विराजमान है, उनके हुक्म से श्री इंद्रावती जी साहेब के हुक्म में वाणी गावत महामत कहती है ना, तो ये उनके हुक्म से दिल में आया कि मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या हम देखी दुनिया जो इनको ना करे अखंड। तो ये सब ब्रह्मात्माओं का उत्तरदायित्व है कि तो भी घाव ना लगे रे कलेजे, अपने हृदयों में घाव लगाएं। ये जो ढाल बना करके संसार की, मन की, माया की, विस्मृति की जो ढाल हमने स्वयं परमात्मा प्रियतम की तारतम वाणी के पारायण श्रवण होने के बावजूद भी हमने अपनी आत्मा के बीच में डल लगा रखी है कि उस आत्मा तक कोई घाव न पहुंचे, कोई चोट न लगे, कहीं से वो कुर्बान समर्पित होकर के चोट लगा करके धनी के काम में बढ़ न पाए। श्री राज्य महाराज को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को विरह अग्नि में सुलगाए नहीं, अपने अंतर हृदय में परमात्मा प्रियतम के मिलन की भावना को नहीं जगाए। ऐसी ये जो घाव न लगने की ढाल हमने अपने ही अंदर में लगा रखी है, उस दैहिक बुद्धि, उस देहाध्यास को हम न्यूनतम करें। परमात्मा प्रियतम के काम के लिए, नाम के लिए, धाम के लिए अपने आप को कुर्बान करें। इस जगत में श्री इंद्रावती जी की बीतक को आधार बनाएं और ईमान लेकर के आए, क्योंकि ईमान से ही इशक मिलेगा और इशक मिलेगा तभी प्रियतम प्राणनाथ श्री राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्णातिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी के हमको साक्षात दर्शन दीदार होंगे।